हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग रस पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने श्रृंगार रस पढ़ा। श्रृंगार रस में संयोग और वियोग को पढ़ा। अब आज हम लोग करुण रस पढ़ते हैं। करुण रस पढ़ते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अब देखिए, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसमें कहा जा रहा है शोक मतलब दुख होता है। अब जहाँ दुख प्रकट हो रहा है वहाँ करुण हो रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी अपनी प्रिय वस्तु या अपना सगा संबंधी भाई या कोई द्रव्य, सगे संबंधी लोग अगर आपसे दूर हो जाए या कुछ चीज नष्ट हो जाए, वहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। तो वहाँ पर करुण रस हो जाता है। अब आप यही समझिए परिभाषा में कि जब भी कोई अपनी प्रिय वस्तु समाप्त हो जाए, आपसे दूर हो जाए, वो चाहे टूट जाए, चाहे खो जाए, चाहे मृत्यु हो जाए, यानी नष्ट हो जाए, जो ऐसा लगे कि अब ये मुझे प्राप्त नहीं होगा, जो आपकी प्रिय वस्तु हो, वो कोई भी हो सकता है, सजीव निर्जीव कुछ भी। जब कोई प्रिय वस्तु आपसे दूर हो जाती है, समाप्त हो जाती है और मिलने की उम्मीद नहीं रहती है, वहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। और इस स्थायी भाव उत्पन्न होने से यह सिद्ध हो जाता है कि आपके अंदर करुण रस की भावना उत्पन्न हो गई है। परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गया। अब जैसे इसमें उदाहरण दिया है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। अब इसमें देखिए कहा जा रहा है कि अभी मुकुट बंधा था माथ। एक कहने का तात्पर्य है कि एक नायिका है जिसकी अभी जल्दी जल्दी से ही शादी हुई है, यानी उसके सिर पर मुकुट बंधा है, जल्दी से शादी हुई है, नई शादी हुई है, और उसके अभी हाथों की हल्दी भी पूरी, मेहंदी भी ठीक से छूटी नहीं है, और अभी उसके लाज यानी शर्म के जो बोल थे वो भी खत्म नहीं हुए थे। जैसे कोई नई वधू होती है तो कुछ दिनों तक वो शर्माती है और लजाती है बोलने में, और अभी न तो उसके खिले थे चुंबन शून्य कपोल, और उसके अभी जो शांत गाल थे, कपोल मतलब गाल हैं, उस पे भी अभी चुंबन के निशान खिलकर नहीं आए थे। अभी ये सब हुआ नहीं, हाय रुक गया यही संसार, यानी उसके लिए अभी यह संसार रुक गया है, उसके लिए यह संसार अभी रुक गया है। बना सिंदूर अनल अंगार, अब उसका जो मस्तक पर सिंदूर था आज वही आग की तरह जल रहा है, अंगार बन गया है। मस्तक पर जो सिंदूर लगाया है वो आग की तरह दिखाई दे रहा है, एकदम जल रहा है, क्योंकि वह एक तरह से विधवा हो गई है, यानी उसका पति मर गया है। इसलिए कहा गया है कि अभी उसका मुकुट नहीं हटा, उसके हाथों की हल्दी नहीं समाप्त हुई, उसके बोल, लाज वाले शर्म वाले बोल भी समाप्त नहीं हुए थे, और जो उसके गालों पर चुंबन दिखाई देना चाहिए था वो भी नहीं दिखा। अभी तभी यह सब हो रहा है और संसार अब उसके लिए रुका जैसा हो गया। जैसे संसार, जब उसका पति नहीं रहा तो संसार रुक गया। अब जो उसके मस्तक पे सिंदूर है वह आग की तरह दिखाई दे रहा है। वातहत लतिका वह सुकुमार पड़ी। वातहत लतिका का मतलब जैसे वायु, हत मतलब हत्या, जैसे किसी तेज आंधी के झरोखों से लताएं, जो लताएं होती हैं, वो तेज आंधी आती है तो वो टूट कर बिखर कर जमीन पर गिर जाती हैं, और सुकुमार पड़ी जैसे बड़ी कोमलता के साथ इस पृथ्वी पर पड़ी रहती हैं। आज उसी तरह खूब सुकुमार लड़की वो छिन्नाधार, वह छिन्न भिन्न होकर, जिसका कोई आधार नहीं है, जमीन पर पड़ी हुई है। कहने का मतलब वो लड़की ऐसे छिन्न होकर, समाप्त होकर, टूट कर नीचे बिखरी हुई है, जैसे लताओं के पुष्प और पौधे बिखर कर जमीन पर पड़े रहते हैं तेज हवा चलने की वजह से। अब इसमें आप देख लीजिए, ये उदाहरण हो गया। अब उदाहरण में यह दिया जा रहा है कि इस उदाहरण में
दुख नामक चीज का अस्थाई भाव निकलता है, यानी शोक नामक अस्थाई भाव निकल कर आता है, तो इससे निश्चित हो जाता है कि यह करुण रस है। इससे निश्चित हो जाता है कि यह करुण रस है। अब देख लीजिए आलंबन में इसमें कहा जा रहा है कि पति की विनष्ट हो जाना। आलंबन में क्या कहा जा रहा है? पति का विनष्ट हो जाना। अब आलंबन ही उसका लगभग विषय होता है और आश्रयदाता पत्नी है, यानी पत्नी जो है उस आश्रयदाता है, वह सोचती है कि मेरा पति तो नष्ट हो गया। जिस विषय उसका क्या था? पति का नष्ट होना। यानी आश्रयदाता यह सोचती है कि मेरा पति अब नष्ट हो गया, अब दोबारा मुझे मिलेगा नहीं। अब उद्दीपन क्या है? मुकुट का बंधना, हल्दी के हाथ होना, लाज के बोलों का न होना। अब देखिए, अब उसका उद्दीपन यही बढ़ा रहा है कि मैं कितनी चंचल और खुशवान थी, अभी मेरे मुकुट बंधे थे, मेरे हाथों की हल्दी समाप्त नहीं हुई थी, अभी लाज के बोल समाप्त नहीं हुए थे। ये सब सोच सोच के उसका दुख और बढ़ जा रहा है। अभी यही उम्र ज्यादा ढलान हो गई होती तो उतना दुख न होता, लेकिन अब यह उद्दीपन का कार्य कर रहे हैं दुख बढ़ाने। जैसे ही हाथ की तरफ देखती है उसके मेहंदी हल्दी दिखाई दे जाता है तो वो और रोने लगती है और शोक उसको प्रकट हो जाता है। अब इसका संचारी भाव क्या है? कभी दुख निकलता है, विषाद, दैन, स्मृति, जड़ता इत्यादि। अब यानी यह सब सोचती है तो स्मृति बार बार आता है, यानी कहने का मतलब जड़ता, स्मृति, दैन, विषाद, यानी उसको दुख हो जाता है, उसको याद आ जाता है और उसको जड़ता यानी एकदम शांत होकर बैठ जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जब शोक नामक लगातार अस्थायी भाव चल रहा है तो उसके बीच में ये सब जो संचारी भाव है ये बीच बीच में आते हैं और निकलकर फिर गायब हो जाते हैं, फिर दूसरा रूप बनकर दूसरा कोई आता है। इस प्रकार आपका करुण रस है। और अब करुण रस के बाद कल हम लोग हास्य रस देखेंगे। कल हास्य रस देखेंगे। अब आज इतना हो गया है।